और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में कई मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में सिंधु जल समझौते पर एक्शन को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद हैं। बैठक में सिंधु जल समझौते पर एक्शन को लेकर के चर्चा की जा रही है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी भी, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बैठक इस वक्त चल रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें सिंधु जल समझौते पर जो एक्शन हुआ है उसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर एक्शन पर चर्चा की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा पवन का रुख कर लेंगे और दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, किस तरह की महत्वपूर्ण बैठक और क्या कुछ इसमें चर्चा हो रही है? देखिए, 2 दिन पहले जिस तरह से एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान को लेकर। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर देना। तो ऐसे में इसको, क्योंकि सिंधु नदी का जो जल है वो पाकिस्तान की तरफ जाता था, वो इसको कैसे रोका जाए और कैसे रोक के उसको डाइवर्ट किया जाए, तो उसको लेकर भी सरकार की तैयारी होना जरूरी है। उसको लेकर पहले कल जल संसाधन मंत्रालय में पहले एक बैठक हुई, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल उनके नेतृत्व में। उसके बाद में आज गृह मंत्री के साथ में बैठक हो रही है। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उनके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद हैं और उस बैठक में कई सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। उस बैठक में चर्चा की जा रही है कि किस तरह से जो सिंधु जल समझौता है, जिसको भारत ने रद्द करने की बात कही है, सस्पेंड करने की बात कही है, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो पानी जो होगा सिंधु नदी का, अगर आप पाकिस्तान जाने से रोकेंगे तो उसका कैसे, किस तरह से उस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी जो है भारत ने कई साल पहले से ही शुरू कर दी थी। इसको लेकर अगर बात करें तो आपको बताऊं, किशन गंगा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है 2018 में शुरू कर दिया गया था। ये चिनाब झेलम जो नदी है उस पर शुरू किया गया था। जो पाकिस्तान की तरफ जो एक्स्ट्रा पानी जाता है उसको रोकने के लिए, और उसको पहले से तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी थी। उसके साथ साथ रातले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है, ये उसको भी पाकिस्तान की तरफ जो एक्स्ट्रा जो पानी जाता था उसको रोकने की तैयारी पहले से ही 2021 में सरकार ने शुरू कर दी थी। इसके अलावा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की अगर बात करें, ये भी झेलम पे बना हुआ है। ये उरी हमले के बाद में से ही सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा बात करें शाहपुर कंडी जो डैम जो है उसको भी रावी नदी पर बना हुआ है। 2018 के बाद से ही भारत सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। और जो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ऊज में, वो भी रावी नदी पर बना हुआ है। इसको भी 2020 में इसकी घोषणा की गई और इसको भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। यानी कि 5-6 प्रोजेक्ट पर सरकार ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इन सब नदी, चाहे चिनाब की बात करें, झेलम की बात करें, रावी की बात करें, इन सब नदियों का जो कई बहुत ज्यादा फालतू पानी जो है पाकिस्तान की तरफ जाता था, उसको कैसे रोक के हिंदुस्तान के काम में लाया जाए, उस पर सरकार ने पहले से काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि प्रेशर बिल्डिंग सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ से नहीं है, उसके अलावा अन्य जो नदियां भी हैं जो पाकिस्तान की तरफ एक्स्ट्रा पानी जाता था, उसको लेकर भी सरकार ने पहले से ही ये सब अपना जो तैयारी है उसको शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ आज जो चर्चा हो रही है बैठक में, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत किस तरह से जो पूरी योजना सरकार ने बनाई है पाकिस्तान पर जो सैंक्शन लगाने की, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। जो पानी उसका बचा हुआ है, जितने रिजर्वोयर तैयार हो गए हैं, उसमें किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, उसके अलावा और किस तरह से आगे तैयारी करनी है, तो उन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। बिल्कुल पवन, इस बैठक में जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी है, कुछ और मंत्रिमंडल के सहयोगी भी क्या अमित शाह के साथ इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं? देखिए, अगर बैठक की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उनके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं। कई सारे अधिकारी जो हैं इन तीनों ही विभागों के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। क्योंकि आपने देखा कि पहले पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि आप सिंधु जल समझौता उसको आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है।